एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, और कल की क्लास में हमने की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ अ मिक्सचर दैट इज आयरन एंड सल्फर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कंपाउंड्स। फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, मैंने बताया था कि मैटर दो टाइप से होता है, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर। प्योर वाले को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड जो इम्प्योर है दे आर मिक्सचर्स, एंड मिक्सचर को फर्दर डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए, हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड्स। अब बेसिकली कंपाउंड्स होते क्या हैं? कंपाउंड्स आर दोज on which substances are made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass। मतलब कि कंपाउंड्स वो चीज़ें या सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस जिनमें more than one elements are present, right? More than one elements are present chemically combined in a fixed proportion by mass। अब कोई अगर आपसे पूछे कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन में ही दो डिफरेंसेस दिए हुए हैं। देखो, आपने ये तो देखा होगा कि मिक्सचर में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एंड कंपाउंड्स में भी टू और मोर एलिमेंट्स हैं। अब कंपाउंड और मिक्सचर में आखिर डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने मिक्सचर में बताया था कि मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि दे आर केमिकली कंबाइंड। सो कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और मिक्सचर में क्या होता है? नो यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन इज देयर। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनको केमिकली कंबाइन किया गया है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन उनको केमिकली कंबाइन किया गया है, ना कि फिजिकली। उनको केमिकली कंबाइन किया गया है और वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मतलब कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की इतनी ही क्वांटिटी होगी, दैट इज फिक्स्ड। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब कंपाउंड का मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जो हमने इसके पॉइंट्स डिस्कस किए। बेसिकली वाटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? H2O, राइट? वाटर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, H2O, एंड वी से दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, दे बोथ आर एलिमेंट्स। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ आते हैं केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दैट इज अ कंपाउंड। सो वाटर इज अ कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ये केमिकली कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से वाटर फॉर्म होता है। एंड ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं, जिसके बाद वाटर फॉर्म होता है, एंड दैट प्रोपोर्शन इज 1:8, राइट? 1:8 इज द प्रोपोर्शन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं केमिकली, देन दे फॉर्म वाटर विच इज अ कंपाउंड। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हमने केमिकली कंबाइन किया है, और वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। वन एग्जाम्पल इज वाटर। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8, यानी कि 1 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो वाटर इज H2O। नाउ
द नेक्स्ट थिंग इज दैट हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसी तरीके से कंपाउंड्स आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो कंपाउंड्स आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कंपाउंड्स के कि कंपाउंड्स कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट H2O, that is water. Next sodium chloride, that is NaCl, which is made up of sodium and chlorine. So sodium chloride. Next है calcium carbonate, that is CaCO3. Next we have carbon dioxide. Carbon dioxide is made up of carbon and oxygen. Next is HCl, that is hydrochloric acid, which is made up of hydrogen and chlorine. Next we have sulfuric acid, that is H2SO4, which is made up of hydrogen and sulfur. So these are some of the examples of compounds. Compounds are like water, sodium chloride जो common salt भी होता है, calcium carbonate, that is calcium carbonate, then carbon dioxide, HCl, H2SO4, या फिर जो हमने कल की क्लास में कार्बन डाइसल्फाइड पढ़ा था, that is also a compound. So all these are the compounds, and compounds are of 3 types, that is acids, bases and salts. Now the next topic is to study the properties of compounds using iron and sulfur. कल की क्लास में हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। आज हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। कल की क्लास में जब हम मिक्सचर पढ़ रहे थे तो जस्ट वी मिक्स्ड बोथ ऑफ देम बिकॉज मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन कंपाउंड में मैंने ये बताया कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं हम उनको केमिकली कंबाइन करते हैं, और केमिकली कंबाइन करने का मतलब कि या तो उस चीज़ में, उस चीज़ को बनाने में या उस सब्सटेंस को बनाने में हमने हीट सप्लाई की है, या फिर उस प्रोडक्ट या सब्सटेंस ने हीट रिलीज की है, देन इट इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन हीट इज इन्वॉल्व, मतलब कि या तो हीट रिलीज हो, या तो हीट रिलीज हो या फिर हीट सप्लाई करनी पड़े, राइट। केमिकल चेंज कब होता है? जब उस सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें या तो हीट सप्लाई करनी पड़े या फिर वो सब्सटेंस हीट को रिलीज करे, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, कल की क्लास में वी जस्ट मिक्स द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, लेकिन अब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम उन्हें केमिकली कंबाइन करेंगे। तो हम आयरन फिलिंग्स एंड जो सल्फर है उनको हीट देंगे, हीट सप्लाई करेंगे। व्हेन वी विल सप्लाई हीट टू iron fillings and sulfur powder, so that will get converted into a black substance or black compound which is called iron sulfide and its form is FeS। मतलब कि ये जो आयरन फिलिंग्स थी एंड ये जो सल्फर पाउडर था, इसको हमने एक डिश में हीट किया, इसे हीट सप्लाई की, तो ये दोनों मिक्स होकर एक कंपाउंड बन गए विच इज ब्लैक इन कलर, and that compound is called iron sulfide और FeS। तो हमने क्या किया, ये जो आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर थी इसे हीट सप्लाई की, जिसकी वजह से एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन गया जिसे हम कहेंगे आयरन सल्फाइड और FeS। अब ये जो हमारे पास आयरन सल्फाइड ये जो कंपाउंड बना है, इसकी मदद से हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सचर में हमने क्या किया था, उनको फिजिकली सेपरेट करने की कोशिश की थी बाय यूजिंग मैग्नेट और बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। ये जो आयरन सल्फाइड हमारे पास है, इसके पास हम एक मैग्नेट लेके जाएंगे। जब आप मैग्नेट लेके जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि जो आयरन था दैट विल नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट, मतलब कि आयरन जो था उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो लूज कर दी, या फिर वो सल्फर से सेपरेट नहीं हुआ टू स्टिक टू द मैग्नेट। और जो हमने सेकंड केस लिया था कार्बन डाइसल्फाइड का, मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड जब हमने अपने मिक्सचर में डाला था तो सल्फर जो था डिसॉल्व हो गया था।
अब हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज आयरन सल्फाइड, इसमें आप कार्बन डाइसल्फाइड को डालोगे तो जो सल्फर है दैट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इनटू कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमने देखा कि मैग्नेट की मदद से भी आयरन सल्फाइड अलग नहीं हुए, इसमें से आयरन अलग नहीं हुआ, और ना ही कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CH4 उसकी मदद से भी जो हमारा आयरन सल्फाइड कंपाउंड था उसमें से सल्फर और आयरन अलग नहीं हो पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। We cannot separate the components or elements of a compound using any of the physical methods. So this is the first property, that is compounds cannot be separated by any physical method. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने मिक्सचर की क्या की थी कि जो मिक्सचर में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज एक मिक्सचर की होती हैं, राइट। अब इसमें कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है कि जो कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं उन प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज एक कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स थे वो सब एग्जिबिट कर रहे थे वही सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड बनने के बाद भी वो एग्जिबिट करेंगे। तो अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने आयरन एंड सल्फर से क्या बनाया है, आयरन सल्फाइड, राइट। तो ये जो आयरन सल्फाइड है हम इसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली एक कंपाउंड होता है दैट इज H2SO4। इसको आप आयरन सल्फाइड में ऐड करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि एक कलरलेस और एक फॉल्स स्मेलिंग गैस, जैसे रॉटन एग्स की स्मेल होती है वैसी स्मेल की एक गैस रिलीज होगी एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला इन आयरन सल्फाइड तो एक गैस रिलीज हुई दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस वाज रिलीज्ड। क्या इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, नहीं हुई ना। इवन अगर आप इस FeS में कार्बन डाइसल्फाइड भी डिसॉल्व करते तो क्या सल्फर अलग होता, नहीं होता। सल्फर जो था वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन और जो सल्फर की प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ आयरन सल्फाइड में पोजेस नहीं की। आयरन की प्रॉपर्टी क्या थी, जब वो H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करता तो वो क्या रिलीज करता, हाइड्रोजन गैस। एंड जो आयरन और सल्फर था उसमें से अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराते तो जो सल्फर था वो डिसॉल्व हो जाता कार्बन डाइसल्फाइड में। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड था दैट इज आयरन सल्फाइड, उसको जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन की जगह क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो कार्बन डाइसल्फाइड था उसमें सल्फर डिसॉल्व ही नहीं हुआ। मतलब कि जो आयरन एंड सल्फर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी वो किसने पोजेस या फिर किसने शो नहीं की, उनके कंपाउंड में दैट इज आयरन सल्फाइड। सो वी कैन से कि जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नॉट सेम एज दैट ऑफ देयर एलिमेंट्स। मतलब कि जो आयरन सल्फाइड प्रॉपर्टीज शो करेगा वो आयरन और सल्फर शो नहीं करते। सो compounds do not show that properties which their elements possess, right? This is the second property of compounds. Now the next two properties of compounds. हमने आयरन एंड सल्फर से जो आयरन सल्फाइड बनाया वो कैसे बनाया था, when we supplied heat to the iron and sulfur mixture, तब हमने ऑब्टेन किया था आयरन सल्फाइड। मतलब कि वी सप्लाइड हीट। तो मैंने बताया था कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं या फिर जब उस चीज़ की मेकिंग में हीट रिलीज होती है दैट इज़ अ केमिकल चेंज।
तो आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन में हमने हीट को सप्लाई किया है, दैट्स वाई कंपाउंड्स आर अ केमिकल चेंज, या फिर जो आयरन सल्फाइड फॉर्म हुआ है इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस. सो कंपाउंड्स आर अ केमिकल change and mixtures are a physical change. Now the next point, हमने mixtures में पढ़ा था कि basically जो mixtures होते हैं वो किसी uniform proportion में mix नहीं होते, लेकिन जो compounds हैं their constituents are present in a fixed proportion by mass. जैसे मैंने बताया था जो water होता है that is hydrogen and oxygen H2O, उसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास. वैसे ही जो आयरन एंड सल्फर से आयरन सल्फाइड फॉर्म हुआ है उसमें आयरन एंड जो सल्फर दे आर प्रेजेंट इन 7:4 प्रोपोर्शन बाय मास. मतलब कि 7 पार्ट्स ऑफ आयरन है तो 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर है, जिसकी वजह से आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है. अगर आप इस प्रोपोर्शन के अलावा ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन या सल्फर डाल देते हो, सपोजिंगली मुझे डालने थे 7 पार्ट्स ऑफ आयरन एंड 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर, राइट. मैंने क्या किया, सल्फर के भी 7 पार्ट्स डाल दिए इस कंपाउंड को बनाने के लिए. तो बेसिकली जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं उनमें से जो 4 रिक्वायर्ड हैं कंपाउंड आयरन सल्फाइड को बनाने के लिए वो तो आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाएंगे, एंड जो 3 एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं सल्फर के दे विल रिमेन अनरिएक्टेड. मतलब कि अगर मैं उनके फिक्स्ड प्रोपोर्शन से अलग क्वांटिटी में कुछ सब्सटेंस या एलिमेंट डालती हूँ सो दैट डिफरेंट और एक्स्ट्रा सब्सटेंस विल रिमेन अनरिएक्टेड. जो 7:4 का रेशो है उसी रेशो में ये कंपाउंड फॉर्म होगा. अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी सो दैट एक्सेस पार्ट विल रिमेन अनरिएक्टेड. सो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगा देन दैट एक्स्ट्रा पार्ट विल रिमेन अनरिएक्टेड. वाटर के लिए क्या था 1:8, एंड जो ये आयरन सल्फर से आयरन सल्फाइड बना है इसका है 7:4, यानी कि 7 पार्ट्स ऑफ आयरन एंड 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर. नाउ द नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, केमिकली मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है. आयरन एंड सल्फर जो थे उससे हमने बनाया था आयरन सल्फाइड. तो ये जो आयरन सल्फाइड है इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे पहुंचकर ही ये मेल्ट या बॉयल होना स्टार्ट होंगे, नॉट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स है दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप ये जो आयरन सल्फाइड है इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि आयरन कौन सा पार्ट है और सल्फर कौन सा पार्ट है. तो मतलब कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे या फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि बेसिकली आयरन कहाँ है और सल्फर कहाँ है. सो दैट्स वाई कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जिनमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर. ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ आप इसको देखोगे तो इसमें आप आयरन और सल्फर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. सो दैट्स वाई कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस. जो ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ कराई आप सेम टू सेम वहाँ पे लिख सकते हो. मिक्सचर क्या होते हैं, फिजिकल चेंज. कंपाउंड्स केमिकल चेंज. मिक्सचर में फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कंपाउंड्स में होता है. मिक्सचर में यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाय मास नहीं होता कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, कंपाउंड्स में होता है. मिक्सचर्स जो है वो बेसिकली हेट्रोजीनियस होते हैं,
except solution and alloys, लेकिन compounds are homogeneous in nature। तो हमने जो सारी प्रॉपर्टीज़ की हैं इनको आप लिख सकते हो इन द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। सो इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स खत्म होती हैं। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।